हेलो इन्वेस्टर्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट के बारे में जिसका नाम है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। ये एक टाइप का डेरिवेटिव है। अगर डेरिवेटिव्स के टाइप्स का डिटेल वीडियो देखना है तो आप जाके देख सकते हैं, ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है। डेरिवेटिव्स के टोटल 4 टाइप्स होते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, स्वैप्स और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। इनमें से लास्ट जो है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, उसकी आज ये वीडियो में डिटेल में हम बात करने वाले हैं। अगर आपको ये पता नहीं है कि ये होते क्या है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। इस वीडियो में हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से बेसिक्स, उनके यूज और उनके फायदों के बारे में समझेंगे ताकि आप भी इसको यूज करके अपने पैसे इजीली बना सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसमें दो पार्टीज फ्यूचर में किसी स्पेसिफिक डेट पर, किसी स्पेसिफिक प्राइस पर एक कमोडिटी या एसेट को बाय या सेल करने का प्रॉमिस करती है। मतलब आज का डिसीजन कल के लिए फिक्स हो जाता है। एक छोटे से एग्जांपल से समझे तो मान लो एक कंपनी को 3 महीने बाद 1000 किलोग्राम शुगर चाहिए और शुगर का प्राइस है 42 रुपया, और ये कंपनी को लगता है कि 3 महीने बाद शुगर का प्राइस 50 हो जाएगा, तो उसको शुगर खरीदना है 3 महीने बाद, लेकिन आज की प्राइस पे। और दूसरी पार्टी है जो कि शुगर का सप्लायर है, उसको लगता है कि 3 महीने बाद शुगर का प्राइस हो जाएगा 35 रुपया, तो उसको अपने शुगर को 3 महीने बाद बेचना है लेकिन आज की प्राइस पे। तो दोनों पार्टीज एक एग्रीमेंट कर लेती है जिसमें वो डिसाइड करते हैं कि 3 महीने बाद एक फिक्स्ड प्राइस पर यानी कि 42 के रेट पर ये डील होगी। यानी ये कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर डेट और प्राइस के लिए होता है। अब 3 महीने बाद शुगर का प्राइस 35 हो, 40 हो, 45 हो या 50 हो, दोनों पार्टी शुगर का एक्सचेंज 42 के रेट पे ही करेंगे। तो इसमें कोई ना कोई एक पार्टी को होगा प्रॉफिट और दूसरी पार्टी को होगा लॉस। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स कुछ इंपॉर्टेंट फीचर के साथ आते हैं, चलिए इनको डिटेल में समझते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट्स कंप्लीटली कस्टमाइजेबल होते हैं, मतलब आप अपनी जरूरत के हिसाब से टर्म्स सेट कर सकते हो, जैसे प्राइस, क्वांटिटी, डिलीवरी डेट, और दूसरी पार्टी को ये सारी कंडीशन मंजूर होती है तब भी वो आपके साथ एग्रीमेंट करने के लिए रेडी होते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स प्राइवेट होते हैं जो डायरेक्टली दो पार्टीज के बीच में होता है। इनमें कोई ब्रोकर या स्टॉक एक्सचेंज इन्वॉल्व नहीं होता है। जब कॉन्ट्रैक्ट मैच्योर होता है और उसकी डिलीवरी डेट आ जाती है तो सेटलमेंट कैश के रूप में भी हो सकता है या फिर फिजिकली कमोडिटी की डिलीवरी भी हो सकती है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स का कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होता है, हर कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंट होता है जो पार्टीज के नीड पर डिपेंड करता है। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स का यूज कहां कहां होता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स ज्यादातर 2 रीजन के लिए यूज होते हैं। पहला है हेजिंग, जब कोई कंपनी अपने फ्यूचर एक्सपेंस या रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करना चाहती है तो वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स को यूज कर सकती है। फॉर एन एग्जांपल, अगर एक इंपोर्टर को डॉलर की पेमेंट करनी है तो वो एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और प्राइस को पहले से ही फिक्स कर सकता है ताकि डॉलर की वैल्यू बढ़ने से उसको बड़ा लॉस ना हो। दूसरा है स्पेक्यूलेशन। कुछ लोग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स का यूज सिर्फ स्पेक्यूलेटिव पर्पस के लिए भी करते हैं, यानी वो मार्केट की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करके प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं। अगर उन्हें लगता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा तो वो बाय कर लेते हैं और बढ़ने के बाद उसको सेल कर देते हैं और अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। और अगर उन्हें लगता है कि प्राइस गिरेगा तो वो सेल करते हैं और ज्यादा गिर जाने के बाद उसको बाय करके अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के कुछ मेजर फायदे हैं, आइए इन्हें डिटेल में समझते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स की मदद से बिजनेसेस अपने प्राइस रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, जैसे कमोडिटी प्राइसेस का फ्लक्चुएशन या करेंसी एक्सचेंज रेट में चेंजेस। और क्योंकि प्राइस और टर्म्स पहले से ही फिक्स होते हैं, बिजनेसेस को फ्यूचर में प्राइस के फ्लक्चुएशन का डर बिल्कुल भी नहीं होता। ये उनके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग को बहुत ही इजी बना देता है। और क्योंकि ये प्राइवेट एग्रीमेंट्स होते हैं तो इन पे कोई एक्सचेंज फीस या ब्रोकर चार्जेस भी नहीं लगते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के कुछ नुकसान भी होते हैं जिन्हें हमें समझना बहुत ही जरूरी होता है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में काउंटर पार्टी रिस्क होता है, मतलब अगर जो दूसरी पार्टी है वो अपने ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं करती, यानी अपने कमिटमेंट से मुकर जाती है या तो फिर पलट जाती है, तो आपको उसमें बड़ा लॉस हो सकता है। ये रिस्क स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स यानी कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में बिल्कुल भी नहीं होता। और क्योंकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स प्राइवेट होते हैं, इन्हें बेचना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। शुगर के एग्जांपल की बात करें तो अगर आपको 1000 किलोग्राम शुगर चाहिए तो आपको 1000 किलोग्राम शुगर बेचने वाला पहले तो ढूंढना पड़ेगा जो आपकी सारी टर्म्स और कंडीशन को एग्री
करे, या अगर आपको अपना पोजीशन एग्जिट भी करना है तो आपको अपनी काउंटर पार्टी से ही डील करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकती, क्योंकि जो एग्रीमेंट बनता है वो सिर्फ आप दोनों के बीच बना हुआ होता है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेटेड नहीं होते, तो कभी कभी मार्केट मैनिपुलेशन या अनफेयर प्रैक्टिसेस भी हो सकती है, जैसे सामने वाली पार्टी का मुकर जाना अपने कमिटमेंट से। तो दोस्तों, ये था एक क्विक ओवरव्यू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। आप देख सकते हैं कि ये एक पावरफुल टूल हो सकते हैं अगर आपको मार्केट के फ्लक्चुएशन से अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करना हो, लेकिन ये भी जरूरी है कि आप उनके रिस्क को भी समझे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों, सी यू सून इन द नेक्स्ट वैल्यूएबल वीडियो।